चलो, आज का जो टॉपिक हमारा है वो हमारा क्या है? अशोक के धम्म। कल हम लोग अशोक के बारे में पढ़े थे, उनका जन्म, उनके द्वारा जो किए गए कार्य थे, राज्य को पाने का जो तरीका था उनका, वो सारा चीज़ देखे थे। उनके हृदय परिवर्तन से रिलेटेड हम लोग सारी चीज़ देखे। बौद्ध धर्म को वो अपनाए, आजीवक संप्रदाय को संरक्षण भी वो दिए थे। तो अब देखो, ये कई सारी चीज़ें तो हम लोग कल देखे थे। आज का टॉपिक हमारा जो है वो है अशोक के धम्म, क्योंकि इसकी चर्चा हम कल के वीडियो में कई बार हम किए थे। तो अशोक के धम्म का मतलब यहाँ पर क्या होता है? अशोक के धम्म का मतलब होता है कि एक तरह से देखा जाए तो ये अशोक के विचारधारा की बात कर रहा है, अशोक के आइडियोलॉजी की बात कर रहा है। देखो, आइडियोलॉजी जो होता है वो कैसे बनता है? जब आप अपने, जैसे आपका कोई भी विचार है और आप किसी दूसरे विचार वाले व्यक्ति से मिलते हैं, तो कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसा होगा जो आपके विचार और उसके विचार से मैच करेगा, और कुछ चीज़ें ऐसी होगी जो मैच नहीं करेगा। तो आपको अच्छा मैच नहीं भी कर रहा है और आपको ये भी लग रहा है कि हाँ, ये विचार उसके बहुत ही शानदार है। शायद मैंने कभी इतना गहराई से इस चीज़ के बारे में कभी सोचा नहीं था। जैसे कि हम एग्जांपल के तौर पे, जैसे कोई भी चीज़, जैसे अभी जो ट्रांसजेंडर की जो बात हम कह रहे हैं, ट्रांसजेंडर के बारे में जो पुराने समय में जो लोगों का ओपिनियन था ट्रांसजेंडर के बारे में, और आज के समय में, पहले लोग ट्रांसजेंडर को एक तो तरस के भाव से देखते थे कि आह बेचारा, मतलब उसको, मतलब उसका हाय नहीं लेना चाहिए, जो मांगता है या फिर मांगती है दे देना चाहिए, ठीक है, और दुआ लेना चाहिए। लोग उन पर तरस खाते थे। लेकिन अभी के हिसाब, अगर सोसाइटी के हिसाब से अगर देखा जाए, तो अब ट्रांसजेंडर को लेकर के जो मामला है वो धीरे धीरे नॉर्मल होने लगा है। तो ठीक है, किसी चीज़ को लेकर के अगर हमारे अंदर वो चीज़ नॉर्मल हो चुका है तो वो अच्छा है। तो जो देखो, विचार जो होते हैं ना, विचार इसी तरह से, विचारों का जो नयापन जो होता है, जो नयापन जो होता है वो इसी तरीके से होता है। तो अशोक के जो धम्म की बात करते हैं वो भी क्या था? एक प्रकार के नए विचार थे अशोक के लिए। तो अब ये इस विचार को ये चाहते थे कि केवल हम ही नहीं, पूरा का पूरा जो साम्राज्य है वो इस विचार को ठीक से समझे, क्योंकि इनको ये बात समझ में आ चुका था कि अगर लोगों तक अगर बौद्ध धर्म की ये सारी अच्छी अच्छी बातें अगर पहुँचेंगे तो उनके जीने का तरीका सब चीज़ अच्छा हो। यानी कि एक खुशहाल राज्य जो ये चाहते थे, जो लोक कल्याणकारी की बात करते थे, ये इस चीज़ को इस्टेब्लिशमेंट करने में काफ़ी हद तक सफल भी रहे अपने धर्म के माध्यम से। और कितना शानदार तरीका अपना है धर्म को बताने, मतलब कि अपने जो सिद्धांत है उस सिद्धांत को जो है बताने का तरीका कितना अच्छा अपना है। एक तो धम्म महामात्य जैसे जो अधिकारियों की नियुक्ति करते हैं ताकि ये लोगों तक जा जाकर हमारी बातों को वो समझाए, बताए। अच्छा, इसके अलावा वो क्या किए, जो कई प्रकार के जो हम लोग अभिलेख देखते हैं, अभिलेख में वो लिखवा दिए, ये ले जाओ पूरे गांव के जो मेन, जहाँ पे फ्रंट एरिया है, चौक जिसको कहते हैं, वहाँ ले जाके इसको वहीं पे पत्थर ये गाड़ देना, और ऐसे जगह पे गाड़ना ताकि सब लोगों का नज़र उस पर पड़े और रुक करके लोग पढ़ें कि राजा का आदेश क्या है। तो धम्म का मतलब वही है। तुम देखना कि अशोक का जो पूरा तरह से जो माइंडसेट है वो किस तरीके से सोचते थे, उनका सोचने समझने का तरीका बाद में जा करके कैसा हो गया, उसी चीज़ को हम लोग अशोक के धम्म में समझेंगे हम लोग। तो अशोक के धम्म का अगर हम पहले शॉर्ट फार्मूला अगर समझ लें, वो क्या था? यानी कि अशोक के धम्म के मूल तत्व, तो किसी भी सिद्धांत का मूल तत्व होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, अगर जैसे हम अपने बारे में बताते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, कि जैसे जो मेरा जो आइडियोलॉजी है, जिसको हम कह देते हैं चलो ये मेरा धम्म है। अच्छा, उस आइडियोलॉजी का जो मूल तत्व क्या है? जैसे कि लड़कियों को अच्छा एजुकेशन मिलना चाहिए, उनको बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। देखो, हम ये नहीं कहते हैं कि लड़कियों का सम्मान करो, उनको देवी मानो, हम ये नहीं कहते हैं। सम्मान की बात तो देखो, सम्मान और अपमान तो सब जगह होता है, लेकिन बात सम्मान से कहीं ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि तुम उसको बराबर समझो। बात समझ रहे? सम्मान ठीक है, सम्मान तो सभी का होना चाहिए, सिर्फ औरत का ही नहीं, एक बच्चे से लेकर के बूढ़े से लेकर के हर एक व्यक्ति का सम्मान होना चाहिए। लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी क्या है? सम्मान से भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप उसको अपने बराबर समझते हो कि नहीं, क्योंकि ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो स्लोगन है, ये राज्य सरकार या फिर जो केंद्र सरकार जो चला रही है, वो इसीलिए कि ताकि आप लड़कियों के प्रति जो आपका जो परसेप्शन है वो चेंज हो। लेकिन हम नहीं चाहते। ये बेटी बचाओ से बेहतर क्या होता? बेटी को बराबर समझो, बचाने की नौबत ही ना आए। ऐसा मतलब जैसे किसी चीज़ को बचाने की नौबत तब आता है ना कि जब हम उस डल सिचुएशन में पहुंच चुके हैं, तो हम उस सिचुएशन में ही ना पहुँचे, ऐसा कुछ करना चाहिए। तो बराबरी की बात हम कहना चाह रहे हैं। तो अब देखो, इनका जो थिंकिंग है, उनका थिंकिंग जैसे किस चीज़ पे टिका, जैसे हम अपना बताया ना कि जैसे कि वुमेन्स एजुकेशन को लेकर के, उसके बाद जो कि कास्टिज़म का जो मामला चलता है, जात प्रथा के जो बात चलता है वो गलत है,
कम्युनिज्म, सांप्रदायिकता, दूसरे धर्म के बारे में बुराई करना, ये भी अपने आप में गलत है। एनिमल्स के प्रति संवेदना अच्छा रखो, जानवरों के प्रति प्यार रखो। तुमको उस पर तरस नहीं खाना है, बल्कि उससे प्यार करना चाहिए। दोनों में अंतर है, किसी पर तरस खाना और किसी से प्यार करना, दोनों में फ़र्क है। तो ये जो जैसे कि मेरे धर्म का कह लो, ये जैसे आइडियोलॉजी है जो कुछ मूल तत्व होते हैं जिससे कि हमारा पूरा विचारधारा बना होता है। तो अशोक का भी जो मूल विचारधारा, जो पूरा जो आइडियोलॉजी है, वो इसी मूल तत्व पे बना हुआ है। उनका फार्मूला क्या है? अपासीने बहुवाचने दया दाने सच्चे सोचिए माधवे साधवे चौ। ये इनका फार्मूला है, एक तरह से को मंत्र है। फिर से मेरे साथ दोहराओ, अपासीने बहुवाचने दया दाने सच्चे सोचिए माधवे साधवे चौ। अब बारी बारी करके इसको देख लेते हैं, इसका एक एक करके क्या मीनिंग वो तो हम लिख भी दिए हैं। जैसे अपासीने का मतलब होता है कि आपका जो कर्म है वो पाप रहित होना चाहिए, मतलब कि पाप नहीं करना चाहिए, और पाप रहित के अलावा जो कैसा होना चाहिए, कल्याणकारी करना चाहिए। तो देखो अशोक जो है कल्याणकारी कार्य करते भी थे, लोगों के लिए, राज्य के लिए भी बहुत सारा सोचते थे। इवन यहाँ तक कि जो जानवरों के लिए, पशुओं के लिए भी ये कल्याण की बात करते थे। तुम देखना कि उनके लिए वो हॉस्पिटल भी बनवाते हैं, बलि, हाँ, वो सारा चीज़ का जो जानवरों की बलि थी उसको बंद करवाते हैं। तो अपासनीय का मतलब क्या हुआ? पाप रहित जीवन जीना चाहिए और कल्याणकारी कार्य आपको करना चाहिए, ये अपासनीय का मतलब था। उसके बाद बहुवाचनीय मतलब क्या होना चाहिए? बहुत से, दया दाने, आपके अंदर दया होना चाहिए और आप दान करो लोगों को। अगर आपके पास कोई चीज़ अगर सरप्लस है, ज़्यादा है, तो आपको वैसे लोगों को दान कर देना चाहिए जिनके पास के उस चीज़ का अभाव है। जो चीज़ आपके पास आधिक्य के रूप में है, सरप्लस के रूप में है, वो चीज़ किसी और को आप हेल्प करने दे दीजिए, ठीक है। जस्ट लाइक वही हो गया औपरिग्रह, याद है? जो बौद्ध धर्म का जो मूल तत्व था, औपरिग्रह का मतलब क्या होता है? संपत्ति का संग्रह नहीं करना। इसी बात को ये कैसे कहते हैं? दया करो, दया तो सभी प्राणी पर होना चाहिए, और आपको दान करना चाहिए। सच्चे मतलब कि हमेशा आपको सत्य बोलना चाहिए। सोचिए, पवित्रता मतलब प्योरिटी, आपका दिल बिल्कुल साफ होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, ठीक है। इंटेंशन जो होता है ना, जो नियत जिसको कहते हैं, वो आपका बहुत ही अच्छा होना चाहिए। अब देखो इंटेंशन का मतलब क्या हो, जैसे कि अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम समझें, बड़ा ही आपको रेफरेंडम टाइप का एग्जाम्पल देते हैं। जैसे कि महात्मा गांधी के बारे में कई सारे लोगों का ओपिनियन अलग अलग है। महात्मा गांधी ये किए थे, उनके वजह से बंटवारा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ये सब जो तमाम तरह की जो बात, कई लोग तो इस लेवल तक चले आते हैं कि उनको गाली तक दे देते हैं। हम ऐसे लोगों को भी जानते हैं जो महात्मा गांधी, भाई इतना तो कम से कम शर्म कर लिया, वो राष्ट्रपिता हैं, ठीक है, तुम्हें सम्मान नहीं करना, पर कम से कम इनफैक्ट गाली तो मत दो, है ना। अब इतना ज़रूर पता है कि हो सकता है कि महात्मा गांधी के किसी विचार को आप पसंद ना करें, जैसे उनके जो वर्णाश्रम को वो भी सपोर्ट करते थे, इस चीज़ से हम भी बहुत हद तक सहमत नहीं हैं। लेकिन ये कहना कि उनका नीयत ख़राब था, ये गलत होगा। क्या होता है ना कभी कभी कि आपका नीयत बहुत अच्छा होता है, लेकिन आपका जो क्या होता है ना आइडियोलॉजी, वो थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। आप दिल से बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन क्या होता है कि जब आप कुछ बोलते हैं तो कुछ गड़बड़ हो जाता है आपके मुंह से। मतलब इंटेंशन आपका अच्छा होता है करने के लिए, लेकिन करना कुछ और चाहते हैं, हो कुछ और जाता है, ठीक है। तो गांधी जी का नीयत पर हम कभी सवाल नहीं खड़ा कर सकते हैं। नीयत के बहुत ही बेहतरीन इंसान थे, इसलिए आज दुनिया में टॉप 5 में अगर काउंट किया जाएगा, दुनिया में, वर्ल्ड की बात हम करें, जो मोस्ट मतलब कि एक कह सकते हो कि पॉपुलर मैन के रूप में, जिसको कि दुनिया जानती है, टॉप 5 में, उसमें महात्मा गांधी हमारे तीसरे नंबर पे आते हैं। मायने रखता है, जिनके विचारों से पूरा दुनिया मतलब कि ज़बरदस्त तरीके से प्रभावित हुआ है, और आज हम उन्हीं को लेकर के निगेटिविटी रखते हैं। देखो निगेटिविटी इसलिए रखते हैं क्योंकि जो ज्ञान का अभाव होता है ना, व्यक्ति को कहीं से कहीं तक पहुंचा देता है। हम खुद ही नहीं बोलने वाले हैं कि आपको महात्मा गांधी के सभी विचार को फॉलो करना चाहिए। हमें यह सीखना चाहिए कि उनसे क्या सीखना है और क्या नहीं सीखना है। पर इसका मतलब देखो कोई भी व्यक्ति कंप्लीट नहीं होता। अगर हम राम की भी बात करेंगे ना, तो वो भी अपने आप में परफेक्ट नहीं थे। हम कभी किसी और क्लास में राम की चर्चा करेंगे। राम और शिव की जब हम बार बार तुलना करते हैं तो आपको हम क्या बताते हैं? एक अच्छे पति के रूप में शिव बहुत शानदार है उनके तुलना में, है ना। शिव को अपनी वाइफ को अर्धांगिनी समझते थे, हालांकि राम भी समझते थे, लेकिन जो होता ना डिग्री, शिव किसी से भी भिड़ जाते अपनी वाइफ के लिए, जबकि राम को जवाबदेही देना होता था पूरा साम्राज्य के लिए कि मेरी वाइफ पे आरोप लगाया तो फिर ये मतलब ये सब साबित करने की जो बात होता है, लांछन टाइप का। मजाल क्या है कि पार्वती पे कोई लांछन लगा के दिखा दे, शिव जी ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं करेंगे उसको, तुरंत त्रिनेत्र खोलेंगे और भस्म कर देंगे, है ना। ये जो मैथोलॉजी का स्टोरी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, हम तुमको सिर्फ इंटेंशन बता रहे हैं, ठीक है।
सच्चे मतलब क्या हो गया? सत्य बोलो। सोचे मतलब पवित्रता। आपका नियत कैसा होना चाहिए? एकदम प्योर होना चाहिए। अगर हम एग्जाम्पल की इतना जो सारा समझा है तो नियत कैसा होना चाहिए? नियत में राम का भी नियत बहुत अच्छा था, और हमें शिव का भी नियत बहुत अच्छा था, और महात्मा गांधी का भी नियत उतना अच्छा था जितना कि अम्बेडकर का था। भले सबके विचार अलग अलग हों, लेकिन इंटेंशन किसी का बुरा नहीं था। बात समझ में आया? जबकि गांधी वर्सेस अम्बेडकर तो बहुत ही पुराना डिबेट है, दोनों के विचार बहुत जगह पे मैच नहीं करते थे, पर हमारे लिए अम्बेडकर भी उतना ही महान है जितने कि गांधी महान है। ठीक है। सिकंदर के बारे में हम लोग पढ़े थे ना, उनकी महानता के बारे में भी पढ़े थे ना, कि वो राज्य को जीत करके वापस दे दिए थे। मतलब उनकी बहादुरी से इतना ज़्यादा वो प्रभावित हो गए थे कि मतलब वापस दे दिए उनको सिकंदर। और अशोक के बारे में भी देखे थे उसी तरह से। फिर हम लोग जब पढ़ेंगे उनके बारे में, क्या नाम है उनका, अकबर। अकबर को भी महान कहा जाता है। कुछ लोगों को हो सकता है कि आजकल ट्रेंड चल रहा है कि अकबर को महान हम क्यों माने, मेरे सिर्फ अशोक महान है, महाराणा प्रताप को महान कहेंगे। अरे मेरे भाई, वो भी महान है, वो भी महान है, सब अच्छे हैं। बस आपका देखने का इंटेंशन इस्लामोफोबिया टाइप का नहीं होना चाहिए कि चूँकि वो इस्लामिक से टच में है तो हम उनकी जितना ज़्यादा हो सके तो उनकी कमी को निकालें। ये नहीं होना चाहिए। हमें न्यूट्रल होकर के सोचना पड़ेगा। सोचे मतलब क्या हो गया? पवित्रता। माधवे, माधवे मतलब क्या होता है? मृदुता। मृदुता का मतलब क्या होता है? मीठा बोलो। मीठा बोलना चाहिए। ऐसा बोलो जैसे वही होता है ना कि ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए और औरन को शीतल लगे आप हूँ शीतल होए। अब देखो कितना अच्छा है, ये बड़ा अच्छा लगता है सुनने में। इसका जो पहला लाइन है ना, ये जो पहला लाइन है, उसको जब भी हम बार बार रिपीट करके जब हम बोलते हैं ना, हमको बड़ा जोर जोर का हंसी आता है। जैसे कि ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, तो आदमी अपना आपा खो देता है। मतलब समझ रहे हो? इसका दोनों मतलब निकाल सकते हो। या तो बहुत अच्छा बात बोल दो तो खो जाए आदमी, या तो कुछ ऐसा बात बोल जो कि आदमी तिल मिला जाए सामने वाला, है ना? तिल मिलाने वाला बात ज़्यादा होता है। जैसे कि रवीश कुमार की बात वर्तमान में लोगों को बुरा लगता है। हालांकि रवीश कुमार मेरा फेवरेट नहीं है, ऐसा नहीं कि हम ये कहते हैं मेरा फेवरेट है, बिल्कुल नहीं। लेकिन हाँ, बाकी लोगों में सबसे बेहतर जरूर हम कह सकते हैं। वो अच्छा है, हाँ, कम से कम सरकार के खिलाफ बोलने की हिम्मत रखता है। हाँ, ये होना चाहिए। एक मीडिया का मतलब है कि उससे सरकार हमेशा बैकफुट पर रहे, क्योंकि उसको जवाबदेही देना है। अक्षय कुमार को इंटरव्यू नहीं बुलाना है, किसी पत्रकार को बुलाना है ना? ये ज़्यादा जरूरी होता है। मृदुता मतलब क्या हो गया? मीठा बोलो। साध्वी मतलब क्या होता है? साधुता। साधुता का मतलब क्या होता है? सादगी, त्याग। जो याद होगा, जैन बौद्ध दोनों ही कहते हैं तृष्णा छोड़ो। अगर आपके अंदर तृष्णा नहीं होगा तो दुख भी नहीं होगा। खत्म कहानी। अच्छा, साधु, साधवे मतलब कि पूरा, मतलब कहने का मतलब साधु का मतलब है कि आपके अंदर पूरी तरह से त्याग की भाव, किसी चीज़ का मन में लालच नहीं है। अपना जीवन पूरी तरह से राज्य के लिए समर्पित हो, या फिर मतलब राज्य के लिए समर्पित बेशक ना हो, पर किसी न किसी चीज़ के प्रति समर्पण होना चाहिए। त्याग मतलब किसी चीज़ का लालच नहीं होना चाहिए, मेरा ये कहना है। तो ये इनका मूल तत्व था। ये हम लोग पूरा समझे, ठीक है? अब इनका देखो, वो किस चीज़ के लिए मना करते थे। निषेध मतलब क्या होता है? प्रोहिबिटेड, मतलब किस चीज़ को वो रोकते थे कि आप ऐसा मत करो। ये तो इनका था मूल तत्व सिद्धांत के। जैसे क्रोध, गुस्सा नहीं करना है। घमंड, घमंड भी नहीं रखना चाहिए। उसके बाद क्या? ईर्ष्या, ईर्ष्या मतलब किसी से जेलसी, मतलब जलन नहीं होना चाहिए। प्रचंडता मतलब ऐसा ना हो कि किसी पर आप खौफ दिखाओ, है ना? खौफ नहीं किसी पे दिखाना। आपका मतलब कि लोग सम्मान करें, ना कि लोग आपसे डरे। डर और सम्मान में फ़र्क होता है। जो कुछ गांव में जो चौधरी टाइप के जो लोग होते हैं, उनको वो पता है दूसरे जगह जाकर क्या बोलते हैं, अरे यार मेरे गांव में तो मेरा तूती बोलता है, चौधरी जी का इज्जत इतना है, ऐसे है वैसे है। पता चलता है कि दरअसल लोग चौधरी जी का सम्मान नहीं करते हैं, डरते हैं कि चौधरी जी से पंगा कौन मोल ले, क्योंकि उनके पास इतने सारे पैसे हैं तो वो किसी को भी मतलब दबा सकते हैं। ध्यान देना, इसलिए कहते हैं कि सम्मान मतलब कि कोई किसी को रिस्पेक्ट देता और किसी से डरता है, दोनों में फ़र्क है ना? वो आदमी बेशक आपका जब चले सामने में होगा तो रिस्पेक्ट कर देगा, लेकिन जब आप चले जाएंगे फिर एब्सेंट में क्या बोलता है? गाली देता है। सीधी सी बात है। उसके बाद घृणा, नफ़रत, जो आजकल के दौर में ज़्यादा दिख रहा है, खास करके जो नफ़रत फैलाने का जो दौर अभी दिख रहा है, जो हमारे जो न्यूज़ चैनल्स हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगभग कितना रैंकिंग उसका जरा से देखना, मीडिया का बहुत ख़राब रैंक है हम लोग का, बहुत ख़राब है रैंकिंग। थोड़ा सा चेक कर लेना गूगल पे जा करके,
इतना पता है कि बहुत ही घटिया स्तर पे चल रहा है। 143 था, क्रॉस चेक कर लेना एक बार घर जाके। तो अब न्यूज हम दुनिया के जो अगर एग्जांपल के तौर पे हम 143 रैंक मान भी लें, दुनिया में 143वें नंबर न्यूज़ चैनल से हम कितना उम्मीद करें कि वो हर चीज़ को सच से दिखाए, सच्चाई से दिखाएगा और न्यूट्रल होकर के दिखाएगा, किसी का फेवर नहीं करेगा। समझ रहे हो ना बात को? जब आपको कहीं से फंडिंग होता है तो 142 है। अच्छा, आप सोचो कि 142वें नंबर का न्यूज़ चैनल है और हम उससे बैठ करके ये उम्मीद करते हैं कि हमको अच्छे अच्छे ज्ञान देगा, नॉलेज देगा, नॉलेजेबल होगा। नहीं है। तो न्यूज़ चैनल के लेवल पर क्या है, बहुत ही गिर चुका है। और घृणा फैलाने में आज जो दिल्ली के दंगे से लेकर के रोहिंग्याओं के बारे में नेगेटिविटी से लेकर ऐसे कई तमाम तरह के, बंगाल का हिंसा, ये जो पूरी तरह से जो किसी एक कौम को जो टारगेट करने की जो बात चलता है, ये जो घृणा है ना, ये वर्तमान दौर में अगर देखा जाए तो ये घृणा को फैलाने में मीडिया जगत का अच्छा खासा हाथ है। उसमें फेसबुक, व्हाट्सएप, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, सारे मीडिया का इसमें हाथ है। ठीक है। निष्ठुरता, निष्ठुरता का मतलब क्या होता है? किसी को देख करके हम पिघल नहीं रहे, मतलब कि सामने कोई व्यक्ति तड़प रहा है और हम क्यों करें, मेरा जिम्मेदारी तो सरकार का काम है। अरे भाई, हर बार सरकार का काम नहीं होता है, सरकार का हर बार काम नहीं, कभी कभी आपको खुद भी हेल्प करना पड़ता है लोगों को आगे बढ़ करके, क्योंकि आप भी ध्यान रखना, किसी मौलिक अधिकार ही नहीं है मेरे संविधान में, मौलिक कर्तव्य भी है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि सामने अगर कुछ, जैसे कि सबसे अच्छा एग्जांपल देते हैं कि सामने में कोई जानवर कट रहा होता है और हम उसको चाव से देख रहे होते हैं, ओहो घर जाएंगे क्या मज़े से मुर्गा को खाएंगे, मतलब कि सामने कट रहा है, उसके मन में लालच चल रहा है, आज शाम में तो चलेगा पार्टी। तो ये जो निष्ठुरता है, ये क्या है? हाँ, फूड चेन। अब बताते हैं, अब जो एक सबसे बड़ा भ्रम बताते हैं, फूड चेन का एक भ्रम है। इंसान को ये गलतफहमी हो चुका है कि अगर हम ऐसे जानवरों को नहीं खाएंगे तो फिर हमारा भी अस्तित्व नहीं रहेगा और उस जानवर का भी अस्तित्व नहीं रहेगा और ये पूरी तरह से सिस्टम खराब हो जाएगा। जबकि ऐसा नहीं है, आप नहीं रहोगे इस दुनिया को कुछ नहीं होने वाला है, मज़े से रहेगा, सब चीज़ ज़बरदस्त चलेगा। लेकिन जानवर अगर नहीं रहेंगे तो आपका अस्तित्व, आप साइड हो जाओगे। आज देख लो ना, सबसे अच्छा एग्जाम्पल देते हैं, आज गिलहरी की संख्या बहुत कम हो चुकी है, बगरों, गौरैया बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। वही तो पहले तो ज़्यादा दिखता था। चिड़ियों की संख्या, चील, कौवे अब कम हो चुके हैं, बाज भी, सब लोग, आदिवासी लोग खाते हैं, इनका मेडिसिन में यूज़ होता है। अब आप सोचो कि ऐसे जो जानवरों का जो, अब अगर हम इसको बोलेंगे कि ये हमारे लिए बने हुए हैं तो ये हमारा सबसे बड़ा क्या है? भ्रम है, गलतफहमी है। आप मरते हैं, वो लोग भी मरता है। बिल्कुल। कहने का मतलब है कि आज तुम देख लो ना, कई जगह पे तुम सुने थे, दिल्ली में हम एक बार न्यूज़ चैनल में देख रहे थे या उत्तराखंड में कहीं देख रहे थे कि जब लॉकडाउन, जो पिछला लॉकडाउन की बात करते हैं, तो ऐसे तो जब नॉर्मली लोग, पॉल्यूशन इतना ज़्यादा था कि लोग, वो पहाड़ वगैरह नहीं दिखता था। ठीक है। और इस बार कैसा हुआ कि इतना, मतलब कि एटमॉस्फेयर इतना, जैसे कि जो AQI जो होता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, वो इतना नीचे चला गया कि अब सब चीज़, नेचर बहुत अच्छा हो गया, टाइम पे बारिश वगैरह सब चीज़ देखो थोड़ा थोड़ा ठीक ठाक होने लगा है। तो ये जो तमाम तरह की जो चीज़ हम देखते हैं, ये है अपने आप में क्या? ये फूड चेन कह के आज तक हम लोगों को भ्रमित किया गया कि इंसान सर्वाहारी है। लेकिन उससे बेहतर क्या होता है, हम लोगों को बचपन में अगर ये पढ़ाया जाता कि इंसान अगर शाकाहारी हो जाए ना, तो इससे जो ग्लोबल प्रॉब्लम, जो कहते हैं कि जो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज की जो बात करते हैं, वो क्या हो जाता, काफ़ी अच्छे से होता ना। मतलब ये जो ग्लोबल वार्मिंग का जो प्रॉब्लम्स है, उसको हम काफ़ी हद तक हम क्या कर सकते थे, रोक सकते थे ना। तो ग्लोबल वार्मिंग के पीछे कई सारे फैक्टर काम करते हैं। तो ये जो पूरा का पूरा जो ग्लोबल वार्मिंग का कंसेप्ट है, ये गलत लाइफ को जीने का जो तरीका अपनाए हुए हैं, उसके वजह से हो रहा है। तो फूड चेन का जो कंसेप्ट है, वक्त आ चुका है उसको ठीक करने का। हाँ, वीगन, जस्ट लाइक वीगनिज्म क्या है? वीगनिज्म वही है कि आपको एनिमल्स के प्रोडक्ट का बायकॉट करना चाहिए। बायकॉट इसलिए नहीं करना कि नफरत करना है। बायकॉट करने का मतलब ये है कि चूँकि आप उनको प्यार करते हो और कैसे उसी जानवर को, मतलब कि उसका चमड़े को बहुत ही एकदम क्रूर तरीके से छील करके उसका पर्स बनाया जाता है, या फिर फैशन के इंडस्ट्री में जो कई सारे कॉस्मेटिक के सामान बनाए जाते हैं और आप उसको यूज़ कर रहे हो। जस्ट लाइक ये भी तो क्रुएलिटी ही है ना। इंसान अपने बेनिफिट के लिए सारे थ्योरी गढ़ा है, ये बात तो सच है। और वेगनिज़म कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक जो क्लाइमेट चेंज की जो बात चल रहा है, या फिर जो ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहा है, उसको कम करेगा।
तो वेजिटेरियन होना हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा है, क्योंकि जो हमारे हेल्थ में जो सीकम वाला जो इलम और सीकम का जो पार्ट होता है, वो इलम का, जैसे जो शाकाहारी लोग होते हैं, जो उनका जो इलम है वो थोड़ा लंबा होता है, ठीक है, और जो मांसाहारी लोग होते हैं उनका इलम का साइज छोटा होता है। तो कम्प्लेक्स कंपाउंड जो भी हम कुछ खाते हैं उसको क्या कहते हैं? कम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं। और वही जा कर के चेंज होता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट सब चीज़ में कन्वर्ट होता है। तो उसको कन्वर्ट पूरी तरह से करता है कौन? वही इलम तो करता है। समझ में आ रहा? पढ़ाएंगे, बायोलॉजी जब पढ़ाएंगे सब डिटेल में पढ़ाएंगे इस चीज़ के बारे में। ये हमारा हो गया, निष्ठुर नहीं होना है। या फिर ऐसा नहीं, कोई मान लो कोई बूढ़ा व्यक्ति बेचारा परेशान हो गया। अच्छा, जैसे कभी कभी के तो क्या होता है कि हम ऐसे लोगों को भी देखे हैं कि जैसे कि अभी शहर की बात अगर हम करें, जो वृद्धाश्रम में जो इतने सारे जो माँ बाप बेचारे जो पड़े हुए हैं, उनके बेटे भी क्या निष्ठुर ही तो हैं। वो अपने बच्चों, मतलब अपने माँ बाप को छोड़ दिए हैं, वो क्या अपने आप में भी निष्ठुर है? जबकि गाँव में इस चीज़ की संख्या क्या है? काफ़ी कम है। मतलब कई प्रकार, निष्ठुरता केवल एक टाइप का नहीं, निष्ठुरता बहुत तरह का हो सकता है, ठीक है। अच्छा, ये जो पूरा पढ़े, अब मेरी बात को समझना, ये तो इनका नियत तत्व समझ में आ गया, ये करना। अच्छा, इसके पीछे जो इतना तामझाम जो हो रहा है, क्या इसके पीछे अशोक के मन में भी तो कुछ लालच होगा? आखिर कोई तुम्हें अच्छा अच्छा ज्ञान दे रहा है, उसके पीछे हर व्यक्ति का कुछ ना कुछ लालच होता है। जैसे मेरा खुद का भी लालच है। लालच ये होता है कि हम चाहते हैं कि कल के डेट में जब तुम लोग गवर्नमेंट सर्विस में जाओगे, या फिर ऐसे भी मान लो सर्विस, ज़रूरी नहीं कि सब व्यक्ति गवर्नमेंट सर्विस ही करता है, एक नॉर्मल इंसान भी अगर तुम रहोगे, अगर एक बेहतरीन इंसान रहोगे ना, तो तुम्हारे साथ जो भी व्यक्ति अटैच होगा या फिर तुमसे जो भी लोग जुड़े रहेंगे, उनका लाइफ तुम्हारे साथ जुड़ने से ईजी हो जाएगा। तुम्हें बहुत लोग पसंद करा, तुम्हारी वजह से किसी को तकलीफ़ नहीं होगा, जो सबसे बड़ा फ़ायदा है। एक बेहतर इंसान यही से होने से फ़ायदा होता है। हाँ, जो लोग गलत होंगे उनको दिक्कत है, ठीक है। अब देखो, अब ये जो पूरा जो लोगों को समझा रहे थे, जो इनका धम्म था, धम्म जो जगह जगह पे अशोक क्या कर रहे थे, जो पत्थर वगैरह जो है वो जो पूरा गाड़ रहे थे, उसके करने के पीछे का रीज़न क्या था? साम्राज्य विस्तार। ये भी समझना, साम्राज्य विस्तार के लालच अभी भी अशोक के अंदर कम नहीं हुआ था, और उनको पता था। ध्यान देना, विशाल साम्राज्य के समक्ष सबसे बड़ा समस्या क्या होता है? अशोक, जिस समय अशोक का जो साम्राज्य था मगध के टाइम में, उस समय भी बहुभाषी लोग थे, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग थे। आज भी भारत के साथ है ना, मल्टी लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम होता है कि नहीं? भारत में अलग अलग भाषा बोलने वाले के बीच क्या होता है? कम्युनिकेशन का दिक्कत। आज देखो, तमिल वर्सेस हिंदी, मराठी वर्सेस हिंदी हो रहा है कि नहीं? मतलब कि कई जगह पे तुम देखना कि भाषा को लेकर के विवाद चल रहा है। मराठी देखो, महाराष्ट्र की जब हम बात करें तो वहाँ भी हिंदी वर्सेस मराठी चला था कि नहीं झगड़ा? असम में असमिया वर्सेस जो है हिंदी चला ही था मामला। तो कई, अच्छा, बहुभाषी लोग थे, तो इसके वजह से आपस में कम्युनिकेशन का दिक्कत होता था। अच्छा, बहुजाति मतलब कई प्रकार के जाति के लोग रहते थे, और विभिन्न धर्म, अलग अलग धर्म, अलग अलग संप्रदाय को मानने वाले तब भी लोग थे। कहने का मतलब है कि ये जो डाइवर्सिटी की बात करते हैं, सोशल डाइवर्सिटी, सामाजिक जो विभिन्नता था, जो ये है, ये पहले भी था। समाज में इतने अलग अलग तरह के लोग, देखो अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म के लोगों को अगर आप एक साथ समेट कर उसके रखना चाहते हो, तो कोई न कोई एक तरीका आपको अपनाना पड़ेगा, एक धर्म लाना पड़ेगा, ऐसा कोई रूल लाना पड़ेगा जिसको कि सभी लोग फॉलो करें। एग्जाम्पल के तौर पे भारत में जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है, ये सभी के लिए कॉमन है कि नहीं? आप कितने भी अलग अलग भाषा, अलग आपकी जाति क्या है, धर्म क्या है, रंग रूप आकार, पहाड़ी क्षेत्र से है कि मैदानी क्षेत्र से है, या फिर आप डेल्टाई क्षेत्र से हैं, कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं। आप इंडिया के लिए क्या हो? सिटीजन हो, आप नागरिक हो, और आपके लिए जो संविधान में जो रूल्स रेगुलेशन है वो सभी के लिए क्या है? कॉमन, सबको मानना पड़ेगा, क्योंकि कानून के समक्ष सभी लोग क्या है? बराबर। ऐसा लिखा है ना आर्टिकल 14 में। तो ये सारा समझ लो एक तरह से रूल रेगुलेशन है। अशोक चाहते थे कि इसी रूल्स रेगुलेशन के माध्यम से लोग, हमारे राज्य चले, क्योंकि राज्य के समक्ष ये सब समस्या है, और सबको हम अलग अलग, सबको, कहने का मेरा मतलब है कि सबको अगर एक साथ लेके चलना है तो चलने का तरीका क्या है? आपको कुछ ना कुछ वैसा रूल बनाना पड़ेगा। अच्छा, एक बात बताओ, राज्य को चलाने का दो तरीका हो सकता है। जैसे किसी व्यक्ति को कंट्रोल करने का भी दो तरीका हो सकता है ना। एक तो ये है कि तुम उसको लाठी के दम पे, तलवार के नोक के दम पर, या तो ठीक से रहो वरना हम हिसाब लगा देंगे। और दूसरा तरीका है कि इमोशन के दम पे, प्यार के दम पे। जैसे माँ बाप जो अपने बच्चों को कंट्रोल करते हैं कि देखना बेटा या बेटी, हमारा नाक मत कटाइयो, तो ये जो नाक कटाने वाली जो बात बोलते हैं वो एक इमोशनल गेम है।
क्योंकि माँ बाप को पता है कि अगर हम ज़्यादा टॉर्चर करके अपने बच्चे, जैसे मान लो एग्जाम्पल, एक अच्छा एग्जाम्पल देते हैं, लड़का या लड़की कोई भी हो, मान लो वो किसी और को पसंद करता है या पसंद करती है, तो ऐसे में अब माँ बाप को तो पता चल गया, चलो भाई इसका तो मतलब इसका कच्चा चिट्ठा खुल चुका है, उसको कहीं से जानकारी मिल गया, कोई शर्मा जी गुप्ता जी पास वाले जो है बता दिए कि तेरा लड़का या लड़की को हम पुलिया के पास देखे थे। अब जो है, अब ये जो है भाई जो है इसके पापा क्या कर रहे हैं, पापा को जानकारी मिला, पापा सोच रहे हम करें तो करें क्या, बच्चा मेरा बड़ा हो गया फिर बड़ी हो गई है। तो दो तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। गुस्सा तो भयंकर आएगा, उनको लगेगा या तो कस के चाटा लगाएं या खूब पिटाई करे, रूम में लॉक करे, जैसे 90s की मूवीज़ में होता था कि जब विलेन को पता चलता था तो अपनी बेटी को वो रूम में जो है लॉक कर देता था और पता नहीं खिड़की खुला रहता था और साड़ी भी उसी में रखा हुआ रहता था, हीरोइन भी उसी उधर से जो भाग जाते थे, पुराने फिल्मों में ऐसा होता था। तो अब अच्छा यहाँ पे क्या हो रहा है, अब बाप सोच रहा तो करे क्या, ये तरीका अपनाएं अपने बच्चे को कंट्रोल करने के लिए, या तो समझाएं, प्यार से बोलें कि देखो ये गलत होता है, ऐसे थोड़ी होता है, माँ बाप हैं उसके लिए, हम देखेंगे। अब बच्चा कह रहा है कि शादी हमको करना है, रहना है हमको उसके साथ, फिर आप क्या जाइएगा देखने के लिए, हम पसंद करेंगे ना। अब यहाँ पे दोनों में क्या चल रहा है, मतभेद चल रहा है। माँ बाप कहते हैं कि नहीं समझते हो, अच्छा बेटा जो बेटी होती है, जो उसके संस्कार होते हैं कि वो खुद से अपना रिश्ता तय नहीं करते हैं। तो बेटा भी निकला बड़ा चालाक टाइप का, बोला राम जी तो अपने मन से किए थे, कृष्ण खुद किए थे, शिव जी, तमाम जितने जिनको कि आप पूजते हैं, तो भारतीय सभ्यता और संस्कृति में तो प्यार को लेकर के तो वैसे भी तो बहुत ही रिस्पेक्ट है। फिर मेरे टाइम में आप फार्मूला क्यों चेंज कर देते हैं? जिनको आप पूजते हैं उनके विचारों से आपको भी तो सहमति रखना पड़ेगा। उनके मामले में ठीक था और मेरे मामले में, मतलब कृष्ण को राधा के साथ अटैच करके आप बोलते हैं तो कोई दिक्कत किसी को महसूस होता है? आज जरा सा कोई व्यक्ति किसी का एक्स के साथ जोड़ करके बता दे, रिश्ते टूट जाएंगे। समझ रहे हो ना? अब ये थोड़ा बड़ा अजीब सा लग रहा होगा कि ये कैसा एग्जाम्पल है, लेकिन रियलिटी यही है। समझने के लिए हम सिर्फ इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये जो प्रवृत्ति है, इसी प्रवृत्ति को समझना है हमको कि हर एक टाइम में ये फार्मूला चेंज हो जाता है। तो देखो वो माँ बाप क्या करेंगे, अपने बच्चे को समझाने के लिए बहुत प्रयास करेंगे, फ्रिक्शन होगा, दोनों में मतभेद होगा, हो सकता है तब कहीं ना कहीं जा कर के बात बन जाए। वो डिपेंड करता है कि वो बच्चा कितना ज़िद्दी है। मतलब माँ बाप भी समझदार होना चाहिए और बच्चा भी थोड़ा सा अपनी बात को सही तरीके से रख पाए, तो फिर उसकी बात मान लिया जाएगा। अशोक भी यही करवा रहे थे। अशोक चाहते थे कि ये मेरा संतान है, ये मेरा बचवा लोग है, और इस बचवा लोग को अगर सही से कंट्रोल करना है, क्योंकि बचवा लोग बोलता अलग अलग भाषा है, कोई उर्दू बोलता है, कोई फारसी बोलता है, कोई क्या बोलता है हमको भी नहीं पता है, उसका जात क्या हमको भी नहीं पता है, सब एक दूसरे में लड़े पड़े हैं, हम फलाना हम ढिमकाना, सब अलग अलग जाति के। और ये धर्म, इसके नाम पर तो सबसे ज़्यादा मारकाट होता है, सदियों से होते आ रहा है। अशोक को पता था कि ऐसे ऐसे अलग अलग धर्म जाति के लोग हैं और क्या बोलता है किसी को नहीं पता। तो इनको कंट्रोल करने का तरीका क्या है? क्या तो लठ लेकर के होकेंगे, ठीक से रहो, कायदे से रहो, जैसे बोलते हैं वैसे रहो। अच्छा पब्लिक है वो, कुछ दिन तक तुम कंट्रोल कर भी लिए, जैसे माँ बाप भी अपने बच्चे को लठ लेकर के क्लास 9, 10, 11, 12 तक कर देते हैं, लेकिन बच्चा लोग जैसे धीरे धीरे ग्रेजुएशन पहुँचता है तो फिर ऑटोनोमी आने लगता है ना। आज़ादी तब महसूस होता है जब 12th के बाद लगता है हाँ अब अपने मन से हम कुछ भी कर सकते हैं, मोबाइल रख सकते हैं, मार्केट जा सकते हैं, घूम सकते हैं, है ना। अच्छा सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि बचपन से उसका शोषण है, अब उसका हक बन जाता है। अब हम छोटे बच्चों को हम टॉर्चर करेंगे, अब बहुत हम बचपन से झेले हैं। अब छोटा बच्चा से हम भी उतना ही काम करवाएंगे जितना कि हमसे काम करवाया जाता था। हाँ अब हम सबको कहेंगे पढ़ो, पढ़ता काहे नहीं, इस पढ़ने के चक्कर में बहुत पिटाई खाएं बचपन में, है ना। तो देखो तो अशोक क्या करेंगे, अशोक को पता था कि इस चीज़ का सॉल्यूशन एक ही है, जो कि बहुत सारे मल्टी लिंग्विस्टिक, मल्टी रिलीजन और मल्टीपल कास्ट जैसे लोग, और अलग सबसे बड़ी बात है सबका विचार भी अलग अलग। कोई शिव को मानता है, कोई विष्णु को मानता है, कोई जो है बुद्ध को मानता है, कोई जैन को मानता है। तो ऐसे में इनको नियंत्रण करने के लिए, इन पे नियंत्रण पाने के लिए एक जो उपाय लगाए, तो एक उपाय क्या था, तलवार के दम पर ज़्यादा करोगे तो एक समय के बाद जनता क्या करेगी, विद्रोह। तो यानी कि ज़्यादा लंबे समय तक आप इस तरीके से राज्य का शासन नहीं कर सकते हो, तो दूसरा तरीका ज़्यादा अच्छा है। तो दूसरा तरीका क्या है, सृजनात्मक तरीका। सृजनात्मक मतलब क्या होता है, कुछ क्रिएटिव तरीका। क्रिएटिव तरीका मतलब कि कुछ ऐसा सोचो कि जिसके वजह से सभी लोग, आम लोगों में सहमति हो कि हाँ ये बात सही कह रहा है, हम लोग इसी तरीके से चलेंगे। तो उन्होंने क्या अपनाया,
धम्म। तो महामात्य की नियुक्ति कराया, इसके लिए क्या किए? धम्म के लिए महामात्य, जिसको कि धम्म महामात्य कहते हैं, इस सभी महामात्य को दूर दूर भेज दिया गया कि जाओ। अब आज से संविधान यही है। एक तरह से देखा जाए तो उसमें वर्तमान समाज में जीने के लिए संविधान ही तो था ये तरीका। राजा आपसे ये उम्मीद करते हैं, बड़े का सम्मान करो, पशु बलि पे बैन करा। देखो कितने सारे जो अभिलेख हम लोग जो पहले पढ़ चुके हैं, जितनी सारी बात अशोक कहना चाहते थे ये इसी माध्यम से वो कहे थे। तो धम्म को फैलाने का ये इनका तरीका है। तो थोड़ा सा एक बात ये भी समझ लो, ये धम्म क्या होता है? धम्म कोई देखो एक चीज़ समझना, धम्म कोई धर्म नहीं है। हम यहाँ पे मिटा के थोड़ा सा हम लिख देते हैं, यहीं पे लिख देते हैं, ठीक है। धम्म क्या है? अब कोई बोलेगा कि धम्म क्या है? धर्म कोई वैसा नहीं है कि जो धर्म नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैसा नहीं है, ठीक है। मतलब अगर बात करें, अच्छा धर्म, अगर हम धर्म को धर्म से अलग करके देखें तो कैसे समझेंगे? जैसे कोई धर्म है, किसी भी धर्म में क्या होता है जिसको मजहब कहते हैं, उसमें कोई पवित्र स्थान होता है कि नहीं? बोलो। पवित्र पुस्तक, पवित्र स्थान, पवित्र पुस्तक और कोई पुरोहित वर्ग होगा ना। जबकि धम्म में ये सब बात नहीं था। ये अशोक का धम्म है, इसलिए हम कहते हैं इसको अशोक का ये आइडियोलॉजी है। किसी पे थोपा हाँ, नहीं जाता था। नहीं, ये आपके पास विकल्प दिया जाता था, आपसे मतलब उम्मीद किया जाता था, हाँ, रिक्वेस्ट किया जाता था। अब देखो किसी भी धर्म में जैसे पवित्र स्थान है, जैसे हिंदू धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म का पवित्र स्थान भी कई सारा है, बहुत सारा पवित्र स्थान है। कैलाश, एग्जाम्पल के तौर पे तुम कैलाश ले लो। अब जो अयोध्या का राम मंदिर बन रहा है वो भी पवित्र स्थान में, द्वारका में चले जाओ, पवित्र पुस्तक गीता है ना, पवित्र पुस्तक के रूप में गीता है, रामायण है, बहुत सारा पवित्र पुस्तक है। पुरोहित वर्ग है ना, पुरोहित वर्ग भी है जो पूजा पाठ कराते हैं। तो ये अच्छा, उसी तरह अगर हम इस्लाम की बात करें तो इस्लाम में पवित्र स्थान क्या? मक्का मदीना ले लो, पवित्र पुस्तक में कुरान ले लो, और पुरोहित वर्ग में जो उनके जो क्या बोलते हैं उनको, मौलवी लोग जो होते हैं। हर एक धर्म में जो, जैसे किसी धर्म को समझो, धर्म में ये चीज़ होता है